वहै। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। मानव जीवन पाकर बंद कर ले प्रभु से प्यार। प्रभु के भजन बिन जीवन है बेकार। प्रभु के भजन बिन जीवन है बेकार। कितने शुभ कर्मों से मानव देह मिली, क्यों शुभ अवसर खोता सुंदर कली खिली। ढली जवानी वृद्ध हुआ तो, ढली जवानी वृद्ध हुआ तो टूट जाए सब तार। प्रभु के भजन बिन जीवन है बेकार। मानव जीवन पाकर बंद कर ले प्रभु से प्यार। प्रभु के भजन बिन जीवन है बेकार। प्रभु के भजन बिन जीवन है बेकार। जिसको कहता तू ये अपना अपना है, लेकिन तेरी झूठी सभी कल्पना है। सपना जैसा खेल जगत में, सपना जैसा खेल जगत में कर लो जरा विचार। प्रभु के भजन बिन जीवन है बेकार। प्रभु के भजन बिन जीवन है बेकार। सच्चे दिल से ईश्वर के गुण गाया कर, मन मंदिर में झाड़ू रोज लगाया कर। सच्चे दिल से ईश्वर के गुण गाया कर, मन मंदिर में झाड़ू रोज लगाया कर। गाया कर उस प्रभु की महिमा, गाया कर उस प्रभु की महिमा जो है सर्वाधार। प्रभु के भजन बिन जीवन है बेकार। प्रभु के भजन बिन जीवन है बेकार। मानव जीवन पाकर बंद कर ले प्रभु से प्यार। प्रभु के भजन बिन जीवन है बेकार। हो प्रभु के भजन बिन जीवन है बेकार। कितने सुंदर शब्द, कितनी अच्छी अच्छी बातें। मन प्रफुल्लित, प्रसन्न चित और एकदम मन में संसार के प्रति वैराग्य और ईश्वर के प्रति प्रेम उत्पन्न होने लगता है। इतना अच्छा मन का वातावरण हो जाता है। मन की स्थिति परिवर्तित होती रहती है ना। कभी कैसी, कभी संसार में रहते हैं तो
राग द्वेष कलेश संघर्ष दुनिया भर का माया का आवरण लग जाता है। और यहाँ आते ही, उपासना में बैठते ही, हवन यज्ञ करते ही, शुभ कार्य करते ही मन की स्थिति एकदम से परिवर्तित। आप देखना, आपको आनंद, प्रसन्नता, स्वर्ग की अनुभूति, ऐसा होगा जैसे मैं कुछ अलग नई दुनिया में प्रविष्ट हो चुका हूं। ये सारे सत्कर्मों का, शुभ कर्मों का, सत्गुणों का तुरंत फल, तुरंत लाभ, ये ईश्वर की कृपा अच्छे फलों का तुरंत देता है। और कुछ कुछ जो हमारे अशुभ कर्म है उसका भी फल, दुख फल तुरंत आ जाता है। इसीलिए मनुष्य को क्या बताया गया कि हमेशा ज्ञान से जुड़ा रहे, ईश्वर से जुड़ा रहे, शुभ गुणों से जुड़ा रहे, तो सुखों से जुड़ा रहेगा, दुखों से दूर हो जाएगा। इतना सुंदर ये जो भजन है, इस भजन ने पता है क्या कर दिया? केन उपनिषद है जो, उसके मंत्र की याद दिला दी। एकदम सीधा सीधा मंत्र, केनोपदेश का 2 खंड और उसका 5वां मंत्र। तो वो क्या है? इह चेद वेदिदत् सत्यमस्ति न चेदिहा वेदिन महति विनष्टि। अब प्रथम पंक्ति में क्या बता दिया? इह चेत अवेदित अथ सत्यमस्ति, अर्थात इस जन्म में यदि आत्मा ने परमात्मा को जान लेता है, उस दशा में उसका जीवन सफल है, सुफल है, अर्थात फलीभूत है, सफल है। फिर दूसरा पद क्या बताते हैं? न चेत इह अवेदित महति विनष्टि। अगर यदि इस जन्म में आत्मज्ञान प्राप्त नहीं किया, आत्मा परमात्मा को नहीं जाना, तो बड़ी विनष्टि अर्थात बड़ा विनाश, कितना बड़ा विनाश जिसका शब्दों में उल्लेख ही ना हो पाए। तो क्या बताते हैं केन उपनिषद में, इस मंत्र के माध्यम से क्या बताते हैं ऋषि कि इस वर्तमान जीवन में यदि मनुष्य अपने लक्ष्य में प्रवृत्त होकर अपने लक्ष्य की ओर उसमें लगकर आत्मज्ञान को प्राप्त कर स्वयं को जान लेता है, परमात्मा को जान लेता है, तब क्या होता है? उसका ये जो जीवन का लक्ष्य है, उद्देश्य है, जो कारण है उसका, वो ध्येय पूर्ण हो जाता है। और ध्येय पूर्ण होने का तात्पर्य ये भी है कि अगर, आगे क्या बताते हैं ऋषि, कि अगर इस जन्म में यदि मनुष्य आत्मा को नहीं जानता, आत्मज्ञान प्राप्त नहीं करता, परमात्मा को नहीं जानता, तो फिर उसकी समस्त महति विनष्टि अर्थात पूर्ण विनाश, जिसको वो सामान्य मनुष्य छोटी छोटी बात, सांसारिक कोई कष्ट आता है तो क्या बोलते हैं? हाय मेरा सर्वनाश हो गया। हालांकि उनका कुछ भी नहीं होता उस समय, मात्र थोड़ा सा धन का नुकसान हुआ, कोई भौतिक पदार्थ हुआ या शरीर में कष्ट आया, तो धन, शरीर या परिवार के जन, उनका भी तो शरीर है, तो ये सारे तो भौतिक पदार्थों में आ गए। अब भौतिक पदार्थों की जब हानि होती है तब साधारण मनुष्य कहता है हाय मेरा सर्वनाश हो गया। हालांकि उसका जरा कुछ भी नहीं हुआ, ना उसकी आत्मा को कुछ भी नहीं हुआ, वो तो सुरक्षित एकदम सलामत है, उसको कुछ नहीं हुआ। ये अज्ञान उसको भौतिक पदार्थों के विनाश के लिए अपना सर्वनाश कहलाता है। और वो ही संसारी मनुष्य जिसकी महती विनाश हो रहा है, वो उसको समझ नहीं आता, वो मात्र भौतिक पदार्थों को ही अपना लक्ष्य मान बैठा है। पूरा जीवन उसने इसी को करने में, भौतिक पदार्थों को दिन रात शरीर की पुष्टि में जो समय बिताता है, उसकी महती विनष्टि है। अब एक सरल उपाय मैं बताती हूं कि जो 24 घंटे हैं उसके हम 3 हिस्से कर दें, 8, 8, 8 तो हो गए 24। अब 3 घंटे तो ईश्वर ने हमें वेद में क्या आज्ञा दी है? 8 घंटे
ये जो देह है, शरीर है मनुष्य का, उसको 8 घंटे का विश्राम चाहिए। तो 8 घंटे आप सो जाओ, 8 घंटे विश्राम के लिए। फिर इस देह की आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए और अपने परिवार की आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए धन चाहिए। तो 8 घंटे धन कमाओ, खूब कमाओ, जितना दौड़ सकते हो दौड़ो, जितना कार्य कर सकते हो जितना कमाओ, खूब कमाओ, धन कमाओ। 8 घंटे विश्राम, 8 घंटे धन कमाओ। अब 8 घंटे जो बच गए, वो 8 घंटे परमपिता परमेश्वर ने हमारी आत्मिक उन्नति, हमें अपनी आत्मा की उन्नति करनी है ना, आत्मा की उन्नति के लिए कितने सारे कार्य करने हैं। जैसे भौतिक पदार्थों को एकत्रित करने के लिए भी तो खूब सारा परिश्रम करना पड़ता है, शक्ति देनी पड़ती है, समय लगाना पड़ता है। तो आत्मा की उन्नति के लिए भी उतना ही समय चाहिए। इसीलिए ईश्वर ने समन्वय, वेदों को समता समन्वय बताया। भौतिकता के लिए भी आपको 8 घंटे दे दिए, उसके लिए सारी सुख सुविधा करो शरीर के लिए, और 8 घंटे आत्मा के लिए भी दिए। और हम मनुष्यों ने क्या किया, ज्ञानवश, स्वार्थवश, बस वो आत्मा की उन्नति के 8 घंटे उसने शरीर के, वो शरीर को दे दिए। अर्थात शरीर के लिए 16 घंटे, बस इसी शरीर को करते रहो, इसकी मालिश करते रहो, इसको सारा दिन अच्छा खिलाओ पिलाओ, खूब कसरत करवाओ, प्राणायाम करो, खूब इसको पुष्टि तो खूब करना सीख लिया। सात्विक आहार, पौष्टिक आहार, रस, फल फूल, सब वो औषधियां, वो सब सीख गया है आज का मानव। शरीर को कैसे पुष्ट करना वो बहुत अच्छे से सीख गया है। तो वो अच्छी बात है, वेद मना नहीं कर रहा, पर वो मात्र 8 घंटे के लिए था। और मनुष्य ने 8 घंटे आत्मा की पुष्टि, आत्मा को भी तो पुष्ट करना है ना। जैसे शरीर को पुष्ट करना अति आवश्यक, वो भी अत्यंत आवश्यक है। शरीर निर्बल है, अशक्त है, रोगी है, तो आपको कोई सिद्धि नहीं होगी, ना भौतिक सिद्धि ना आध्यात्मिक सिद्धि। तो वो तो प्रथम श्रेणी है, वो भी आवश्यक है। खाली पहलवान बना दिया, कुश्ती में जाके क्या अखाड़ा में अखाड़ा खोलना है क्या तुम्हें? सारा दिन सबसे कुश्ती करनी है क्या? जो 16 घंटे खाली शरीर को ही पुष्ट कर दिया। कितना मूर्ख मनुष्य, क्या कहें, सुनते सुनाते भी कई लोग मात्र शरीर, अरे क्या है। हम तो जहां जिन जिन विद्वानों से सुना, उन्होंने कहा बस अपने शरीर की सामर्थ्य, जैसे उम्र ढलती जाए प्राणायाम की संख्या भी कम कर दो, क्योंकि फिर उपासना में थक जाएगा ये शरीर, फिर सो जाएगा, थक जाएगा ना। इसका सामर्थ्य सीमित है। अब इसके सामर्थ्य से अधिक तुम मात्र कसरत और प्राणायाम और योगासन और ये आसन वो आसन ही करते रहोगे तो फिर थक जाएगा। फिर आपको उपासना ध्यान में भी तो ऐसे बैठना है, तो वो फिर बैठ ही नहीं पाएगा, झोंके आएंगे, नींद आएगी, तो फिर क्या हो गया, बैलेंस बिगड़ गया ना। शरीर तो खूब पुष्ट हो गया और आत्मा निर्बल कमजोर, क्योंकि आत्मा का भोजन, आत्मा की शक्ति किससे बढ़ती थी? आत्मा की शक्ति बढ़ती थी ज्ञान से, शुभ कर्मों से, सत्याचरण से, उपासना से, ध्यान से। वो तो तुम कर ही नहीं पाते। उसके लिए न तुम्हारे पास अब शरीर में तुम्हारे पास न शक्ति रही न समय रहा, तो फिर तुम्हारा आत्मा तो अशक्त बना दिया। तो हम तो क्या है? हम शरीर हैं कि आत्मा? हम तो आत्मा है। शरीर तो ये रहा, अंतिम संस्कार कर देंगे सब, ये रो भस्म कर दिया, स्वाहा हो गया, बात खत्म। हाँ, तो जो स्वाहा हो जाएगा, जो हमारे किसी बस काम का तो बहुत बड़ा है, पर कब तक? इस वर्तमान जीवन में इसका सदुपयोग कर लिया तो करोड़ों से भी ज्यादा अमूल्य है यह शरीर। और अगर मात्र इसको खिला पिला के मोटा तगड़ा के स्वस्थ बनाया, पुष्ट बनाया और अपना आत्मिक उसका उपयोग लिया ही नहीं, तो खाक के समान है। फिर ये जो बार बार भजन भी बताते हैं, फिर जीवन बेकार है, व्यर्थ है, फिर उस जीवन का कोई उपयोग नहीं। भले कीमती था, कीमती तब तक था जब तक वो हमें अपने लक्ष्य तक पहुंचा रहा था, जब हमने उसको लक्ष्य तक पहुंचाने का साधन बनाया, जब हमने अपना लक्ष्य इसके माध्यम से पूरा किया, तब तो वो बड़ा कीमती है। पर जब यही मानव देह को मात्र पुष्ट किया,
तब तो ये व्यर्थ है, बेकार है, निर्थक है, आप जो बोलो वो वही है जो हमें मंत्रों के माध्यम से सिखाया जाता है। क्योंकि मानव चोला, आप देखो, एक आज मैं रास्ते में आ रही थी तो सारा दिन जब हमारा चिंतन वो ही होना चाहिए। रास्ते में मैं जब आती हूँ फुटपाथों पे इतनी कड़कती सर्दियों में फुटपाथों पे इतना सारा पतला कपड़ा, बस छोटा सा ऐसा छोटा सा तंबू जैसा बना के पूरा परिवार, बच्चे बूढ़े सब ऐसे थर-थर। बताओ, अब मनुष्य जीवन तो मिला, कीमती हमारे जैसा ही है, कोई कमी नहीं, पर आप सोचो उस मनुष्य जीवन में क्या वो आत्मा, परमात्मा, ज्ञान प्राप्ति, क्या उसको कुछ है सूझबूझ? वो बेचारा तो अपने 2 वक्त की रोटी में ही उसका जुटा जाता है, पूरा जोड़ने में ही उसका पूरा जीवन चला जाएगा। तो मनुष्य जीवन प्राप्त करने के बाद भी आप देखो ये अवसर बार बार नहीं मिलता, और ऐसे करोड़ों लोग हैं अपने भारत में। तो आप देखो ऐसे करोड़ों लोग प्रत्येक नगर में फुटपाथों पे बेचारे मनुष्य ऐसे पड़े हैं जिनको ज्ञान ध्यान आत्मा परमात्मा से कोई लेना न देना, बस 2 वक्त की रोटी जुटाने में ही जिनका जीवन चला जाता है। तो फिर हमें इसीलिए ये बातों का अनुभव, ये जो जीवन पाठशाला क्यों कहा, ये हमें ये पाठशाला सिखा रही है। देखो, देख ले ये स्थिति नहीं चाहिए तो अभी ये जो वर्तमान जीवन, अभी जो ये तुम्हें इतना सुंदर सुनहरा अपॉर्चुनिटी अवसर मिला, उसको बेकार में व्यर्थ में जाने न देना। इधर उधर की फालतू के व्यर्थ के भौतिकता में ना ना ना, बहुत किया, करोड़ों जन्मों तक वो किया, बस बहुत हो गया, अब नहीं करना, अब नहीं बिगाड़ना, अब हमें अपनी प्राप्ति करनी। तो उस प्राप्ति के लिए हम क्या कर रहे हैं? हम सांख्य दर्शन कर रहे हैं, सांख्य दर्शन का 4था अध्याय, और आज उसका 9वां सूत्र है। बहुभिर्योगे विरोधो रागादिभिः कुमारी शंखवत। अब इसका अर्थ क्या है? बहुभिर्योगे, बहु अर्थात बहुत सारे, योगे अर्थात संपर्क, बहुत सारे लोगों के संपर्क में, विरोधे अर्थात क्या होता है? संघर्ष होता है। जितने अधिक समुदाय में मनुष्य जुड़ेगा उतना अधिक संघर्ष होगा। वो कैसे? आगे क्या बताते हैं? रागादि बिह कुमारी शंखवत। रागादि बिह, राग द्वेष के कारण जब अधिक मनुष्य होते हैं तब क्या होता है? सबके विचार अलग, जितने मनुष्य उतने विचार, तो जितने विचार फिर अलग अलग विचारों का फिर क्या होगा? विचारों का टकराव होता है ना। एक के विचार अलग, दूसरे के, तीसरे के, चौथे के, एक घर में रहते हुए जितने भी सदस्य हैं सबके विचार अलग होते हैं, किसी के विचार समान नहीं होते। ये आत्मा का स्वभाव है, मन का स्वभाव, सबके विचार अलग। तो अब जितने अलग अलग विचार होंगे तो क्या होगा? टकराव तो स्वाभाविक है, पक्का होगा। विचार नहीं मिलेंगे तो क्या हो जाएगा? टकराव हो जाएगा। तो टकराव से फिर क्या होगा? आगे ऋषि क्या बताने? फिर राग द्वेष संभव है। फिर कभी जो मन पसंद है, जो विचार हमारे मन पसंद का है, उससे तो हमें राग हो जाता है, हाँ ये बड़ा अच्छा। और जो हमारे विचारों से असहमत है उससे हमें क्या हो जाता है? द्वेष हो जाता है। तो द्वेष हो जाता है तो फिर मानव क्या करता है? द्वेष तो इतना भयंकर कलेश है, जो पंच कलेश है उसमें ये चौथा महाकलेश है द्वेष। पंच महाकलेशों में चौथा महाकलेश द्वेष है। अगले सूत्र, पिछले सूत्र में हमें राग तीसरा कलेश बताया गया, आज ऋषि हमें चौथा कलेश द्वेष। द्वेष तो अति भयंकर, राग से भी भयंकर, क्योंकि राग में चलते हुए व्यक्ति इतनी हानि किसी की नहीं करता, पर द्वेष हो गया तो द्वेष तो सर्वनाश। पूर्व जन्म तक, दूसरे जन्मों में भी आत्मा में अंदर इतने संस्कार बन जाते हैं कि वो अगले जन्म में भी वो द्वेष उससे छूटता नहीं। महर्षि पतंजलि ने साधन पाद में, दूसरा साधन पाद में 8वां सूत्र यही बता दिया, दुख अनुशायी द्वेषः। तो उसका अर्थ क्या बता दिया? दुख अनुशायी द्वेषः अर्थात दुख भोगने और दुख के साधनों का
प्राप्त करने के पश्चात जो मन में उत्पन्न होता है, क्या उत्पन्न होता है? दुख प्राप्त करने के बाद मन में क्या उत्पन्न होता है? क्रोध, आक्रोश, और जिसने दुख दिया उसको नाश करने का ये जो आवेश है वो उत्पन्न होता है। और अब ये जो जितने भी भाव गिनाए गए, क्रोध में, आक्रोश में, सर्वनाश करने की जो प्रवृत्ति जाग गई, उसमें मनुष्य क्या हो जाता है? बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, विवेक नष्ट, खत्म हो जाता है विवेक। और द्वेष के चलते फिर वो क्या करता है? हानि करता है ना, हिंसा। कितनी हिंसा आपने देखे हमारे घर में, हमारे परिवार में मंगलवार की कक्षा हुआ करती थी। अभी वो कोरोना के बाद तो सब कुछ वो हो गया, पर उसमें एक व्यक्ति आता था, काफी बड़ा, बस हम सब करीब करीब मुझे लगता है 50-60 का तो होगा। हाँ, तो वो आता था और उसके भाई ने मृत्यु कर डाली। सगे भाई ने मार डाला। क्यों मार डाला? ये धन प्रॉपर्टी के चक्कर में, तुझे अधिक मुझे कम। बस मां, आप सोचो, भाई की हत्या इस भौतिक पदार्थ के लिए। द्वेष, कितना द्वेष आ गया। अच्छा, इसको अधिक मुझे कम। अरे क्या है मनुष्य का? मानवता किसको कहते हैं? एक चींटी को भी नहीं मारना, नहीं, उसमें मेरे जैसे प्राण, मेरे जैसी आत्मा, मेरे जैसा परमात्मा, ना जितना हो सके संभल के चलो, ना किसी प्राणी की हत्या नहीं, हिंसा नहीं। ये है मानवता। और मानव देखो कितना निम्न स्तर पर द्वेष के चलते आ गया। कितना द्वेष उसके अंदर आ गया कि भाई को, अब आप सोचो, जो व्यक्ति भाई को धन के मात्र 2 पैसे कागज के टुकड़ों के लिए, पत्थर के सिक्कों के लिए मार सकता है, तो वो अन्य जितने भी लोग हैं उनके साथ उसका कैसा व्यवहार रहेगा, हम सोच सकते हैं। तो आप सोचो, मानव द्वेष के चक्कर में इतनी निम्न स्तरता पे आ जाता है। द्वेष इतना भयंकर, इसीलिए हमें सारे ऋषि, जितने भी आप वेद लो, आप जितने भी दर्शन लो, उपनिषद लो, यही द्वेष। हम संध्या करते हैं ना, संध्या के 6 मंत्रों में, परिक्रमा के मंत्रों में क्या है? 6 के 6 मंत्रों में हमें क्या सिखाया जाता है? योस्मान द्वेष्टि यम वयम द्विष्मस्तम वो जम्भे दद्मः। 6 बार सुबह, 6 बार शाम, 12 बार बोलो यही बात, मन को रटा दो। क्या? कि मुझे सारे संसार में, सारे विश्व में जितने भी प्राणी हैं, मुझे सबसे मित्र का भाव रखना है। सबके साथ जो द्वेष भाव है वो नष्ट कर दो। किसी के साथ भी द्वेष मत रखो, किसी के भी साथ। जितना हो सके, कोई भी नापसंद है, विरोधाभास है, वो हमसे द्वेष करता है, कोई बात नहीं, हमें नहीं करना। हमें उस द्वेष को वहीं नष्ट, नाबूद कर देना, वहीं दबा दो। और वो कैसी निवृत्ति होगी? वो इस द्वेष की निवृत्ति के लिए महर्षि पतंजलि ने बहुत अच्छी बातें बताई। और हमारे वेदों में भी, यजुर्वेद में एक कितना सुंदर मंत्र है, 36वें अध्याय का मुझे लगभग याद आ रहा है, मित्रस्य चक्षुषा समीक्षा महि। अब उसका अर्थ क्या है? मित्रस्य चक्षुषा समीक्षा महे, मतलब सारे प्राणियों को मित्रवत देखो। सारे जितने भी मनुष्य, सब एक दूसरे को कैसे देखे? मित्रवत देखे। सबको मित्र बना दो ना। मित्र बना के रहने से पता है सबसे अधिक लाभ क्या होता है? निर्भयता आती है। मनुष्य को जब निर्भय हो जाएगा तो कितना शांत, प्रसन्न, किसी भी चिंता से मुक्त हो जाएगा। और जब भय होता है तब आपको पता है, अगर किसी मनुष्य का हमारे साथ द्वेष है, अज्ञानवश वो हमसे द्वेष करता है, तो पता है हमको भय लगा रहता है, अब ये मनुष्य द्वेषवश क्या पता मुझे क्या क्या हानि पहुंचाएगा। हानि पहुंचाते हैं ना मनुष्य, द्वेष के चलते बहुत सारी हानि पहुंचाते हैं। आपकी अकारण कितनी सारी हानि, आपकी आध्यात्मिक हानि भी, आध्यात्मिकता में भी बाधा कर देते हैं। हमने ऐसा भी देखा है, ये अनुभव है। इतनी हानि पहुंचाते हैं अकारण, उनको द्वेष, हमें नहीं, पर बस
हम उनके पसंद के नहीं, इसीलिए हमसे उन लोगों को द्वेष हो गया, और द्वेष हो गया और हमें हानि पहुंचा दी। अब क्या किया जाए? हमने तो इसीलिए ईश्वर ने बता दिया ना, इन मंत्रों के माध्यम से 12 बार हम मंत्र रटते हैं, और रट के उसका अर्थ भी रट दिया है कि ना ईश्वर तुम्हारे न्याय में हमने उसको डाल दिया, हमने दग्ध कर दिया, हमने जला दिया, हमारे मन के पलट पर अब द्वेष नहीं, अब आप उसका न्याय करना, आप उसके न्याय के अधिकारी हैं, मैं नहीं, मुझे उससे कोई द्वेष नहीं। वो जाने, उसके कर्म जाने, और उसको क्या करना है, उसका क्या करना है वो आप जानो। मैंने आपको वो निर्णय दे दिया, सौंप दिया। कितनी सुंदर व्यवस्था हमें ईश्वर बताता है, क्योंकि ऐसा होता है। इसीलिए और भी अच्छी बात, और एक अच्छी बात क्या बताई, मंत्र बहुत होते हैं तो हम क्या इतने मंत्रों को कई बार कंठस्थ नहीं कर पाते। ऋग्वेद का इतना एक सुंदर मंत्र है जिसमें क्या लिखा है, त्वम हिन्नः पिता वसोत्वत्, त्वम हिन्नः पिता वसो त्वत्र का व्यवहार, अर्थात तू ही माता और तू ही पिता। ऋग्वेद में ईश्वर मंत्र के माध्यम से हमें क्या सिखा रहा है कि तुम्हें द्वेष से बचना है ना, तो तुम ये बात रट लो, इस मंत्र की बात, अर्थ रट लो। क्या अर्थ है कि सारे प्राणियों का माता और पिता ईश्वर है। तो जब माता पिता सबका ईश्वर, हमारे माता पिता जिनके होते हैं, हम उनको क्या मानते हैं, भाई बहन मानते हैं कि नहीं, मेरा भाई मेरी बहन, कोई बात नहीं, मैंने खाया इसने खाया, मैंने पहना इसने पहना, ये इसने किया मैंने किया, कोई बात नहीं। क्यों ऐसा सोचते हैं? क्योंकि हम एक ही माता पिता की संतान हैं, तो हम उनको भाई बहन जानते हैं, और इसलिए एक दूसरे के प्रति द्वेष नहीं करते। देखो, भाई बहन के प्रति हम सामान्य तौर पे, कोई ऐसा विरला कभी हो जाता है, बाकी सामान्य तौर पे एक माता पिता की संतान अर्थात भाई बहन आपस में वैर विरोध द्वेष अधिक नहीं करते। कभी छोटा मोटा चलो बोलचाल हो गई, तेरा में तूने बोला मैंने बोला, बात खत्म, फिर खत्म हो जाती है। फिर आपस में ज्यादा वो वैर विरोध नहीं करते, द्वेष या हानि पहुंचाने का भाव नहीं रखते। इसीलिए ईश्वर ने पता है क्या बोल दिया, बस जैसे तुम आपस में भाई बहन प्रेम पूर्ण रहते हो, द्वेष नहीं करते, तो द्वेष को, दूसरों के प्रति भी द्वेष हटाने का मैं तुम्हें ये मंत्र बता देता हूं। सारे के सारे मनुष्य, सारे प्राणी को मुझे माता पिता समझो। जब मैं माता पिता हूं सारे प्राणियों का, तो सारे लोग क्या हो गए, हम सब भाई बहन हैं। वसुदेव कुटुंबक है ना गीता का, श्री कृष्ण जी ने भी यही बताया हमें। सब महात्मा, सब योगी, सारे ऋषि हमारी उन्नति के लिए। और जब द्वेष नहीं रहता ना, तब पता है क्या होता है, सबकी उन्नति होती है। सब एक दूसरे को मित्रवत सहयोग करेंगे तो सबकी उन्नति होगी। महर्षि दयानंद सरस्वती ने भी तो यही सिखाया ना, सबकी उन्नति में अपनी उन्नति समझना। तो सबकी उन्नति तुम कब कर पाओगे? अब किसी से राग करोगे, किसी से द्वेष करोगे, तो सबकी उन्नति संभव है नहीं है। तो सबकी उन्नति कब संभव बनेगी? जब सबको मित्रवत, सबके साथ मित्रपूर्ण व्यवहार कर दो ना, सबको मित्र बना दो ना। मित्र बनाने में क्या हानि है, क्या खर्चा है? मात्र मन के भाव को शुद्ध कर दो। सब मेरे अपने, सब मेरे, सारे के सारे बंधु हैं मेरे, परिवार, मेरे परम पिता परमेश्वर के परिवार के सदस्य, हम सब भाई भाई, हम सब भाई बहन हैं। तो फिर कभी किसी के प्रति द्वेष उत्पन्न होने का, द्वेष जागृति न होने पाए। ये द्वेष एक ऐसा महाकलेश है ना, छोटी छोटी बातों में, कई बार तो अकारण भी लोगों को द्वेष उत्पन्न हो जाता है। तो ये स्वभाव जो है ना, इसको हटाने का हमें खूब सारा यत्न करना चाहिए। इसीलिए हमें 12 बार ये एक ही बात रटने की बात बता दी। अब जो एक व्यक्ति वर्षों से 12 बार एक ही बात बोलेगा, मुझे किसी से द्वेष नहीं करना, सारे सब मेरे मित्र हैं, तो फिर मित्र भाव आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? और उसके पश्चात भी हम देखते हैं कि लोग द्वेष करते हैं। तो आप बताओ, ये तोता रट्टा क्या काम का? तोता रट्टा नहीं करना था ना, रट्टा तो मारने को कहा था। रट्टा कब तक? जब तक पहले हमें याद नहीं था। तो पहले बच्चे को जब टेबल्स, वो पहाड़े याद नहीं होते, तो शुरू में तो रट्टा, पर फिर थोड़ी रट्टा, फिर तो उसका अर्थ समझ के उसका लाभ लो ना, लाभ लो और लाभ दो।
मात्र तोता रटा किया तो भी फिर लाभ से वंचित, आप भी लाभ से वंचित हो रहे हो, दूसरों को भी लाभ नहीं आ रहा है, सबकी अवनति हो रही है। अवनति नहीं करनी है ना, हमें अपनी उन्नति और दूसरे सबकी उन्नति, सारों की उन्नति में हमारी उन्नति समाहित है। और फिर आगे आज क्या बता रहे हैं, आज का सूत्र क्या था कि बहु सबसे जितना हो सके हमें कम लोग से संपर्क में आना है। अब इसका तात्पर्य क्या है पता है, योगाभ्यासी को यहाँ क्या बता दिया, जो योगाभ्यासी है उसको बहुत सारे समुदाय में सारा दिन नहीं बैठना। सारा दिन जब देखो, जब लोग पता है क्या करते हैं, अब सारा दिन जब समय मिला किसी भी टोलों में जाकर गप मारना, चौराहे पे बैठना, इधर बैठना, बेंचों पे बैठना या अखबार पढ़ना, ये सब मत करो। ऋषि बताता है कि योग अभ्यासी को जितना हो सके कम लोगों के संपर्क में आओगे, क्योंकि जितने अधिक लोगों के संपर्क में आओगे तो उनके विचार अलग हैं, तो फिर उनके विचार आपके विचार टकराएंगे, तो संघर्ष का फिर राग द्वेष की जागृति उत्पन्न हो सकती है। और योगाभ्यास में हमें मन की स्थिति कैसी बनानी है, इससे विपरीत मन को शांत, राग द्वेष से रहित जब मन होगा तब हम अष्टांग योग कर सकते हैं, तब उपासना दिन ठीक हो पाएगी, वरना राग द्वेष के चलते हुए आपकी उपासना सिद्धि नहीं होगी ना। हम सब योगाभ्यासी है कि, और हमारे वेद की परंपरा देखो, इसीलिए वेद में क्या व्यवस्था बना दी, आश्रम व्यवस्था। 25 वर्ष तक ब्रह्मचर्य आश्रम, वेदों को पढ़ो, 25 से 50 गृहस्थाश्रम, फिर आप पति पत्नी जो भी है संतान उत्पत्ति करो, सारे कार्य करो। गृहस्थ को भी आश्रम बोला। आश्रम का अर्थ पता है क्या है, संयम से रहना, नियम टेम से रहना, मात्र भोग। गृहस्थ का आज लोगों ने गृहस्थ आश्रम अर्थात भोग आश्रम, मात्र भोगो, एंड तक, मरते दम तक भोगते रहो, भोगते रहो, भोग नहीं। वो उसका भी एक लिमिट समय दे दिया, 50 वर्ष तक संतान उत्पत्ति हो गई, संतान बड़ी हो गई और संतान की भी संतान पुत्र पुत्री हो गई, बस बस खत्म, अब तुम्हारा गृहस्थ आश्रम खत्म। अब तीसरा क्या आया, पढ़ाओ वानप्रस्थ, 50 से 75 वानप्रस्थ वनों में जाओ, क्योंकि वहां एकांत है। योग अभ्यासी को आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए, ईश्वर प्राप्ति के लिए हमें क्या चाहिए, एकांत। जितना हो सके लोगों से कम संपर्क होगा तो फिर हमारा टकराव कम होगा, मन शांत रहेगा, मन एकांत में शांत रहेगा, वनों में प्रस्थान करो। अब ये स्थिति नहीं अभी बन पा रही, क्यों कि अब जब जहां आश्रमों बने हुए हैं वहां अगर हम एक रूम भी लेते हैं रहने के लिए तो हमें बहुत सारे लाख देने पड़ते हैं, और उसके बाद फिर प्रति माह जो भोजन आदि की व्यवस्था है उसके लिए भी धनराशि प्रति माह जमा करनी पड़ती है। अब वो ये धनराशि इतनी सारी सबके बस का नहीं, मेरे बस का तो नहीं, और सब अधिकांश लोगों के बस का नहीं। इतनी धनराशि कहां से लाए जो वो इस तरह आश्रमों में जाके एक रूम रह के रहे। तो उसका फिर मेरा अनुभव, इतना सरल उपाय, अपने घर को आश्रम बना दो ना, अधिक ज्यादा जगह ना हो तो एक छोटा सा रूम अपना ले लो, बस अधिक समय थोड़ा सा कार्य किया फिर अपने रूम में आ गए, कार्य किया अपने रूम में एकांत में। जितना हो सके किसी से कोई न मगजमारी नहीं, खाना दे दिया, ये लो खाना, ये लो तुम्हारे कपड़े, ये तुम्हारे घर की सफाई हो गई, अब मैं भला मेरा रूम, भला मेरा आश्रम, उसको आश्रम बना दो। न वहां कोई बिल भरना, न कोई लाख भरने, न कोई, बस इस तरह से भी आप एकांत। तो उपाय तो निकालना पड़ेगा ना, परिस्थितियों के वश चलते हमें उपाय निकालना है। और ऐसी परिस्थिति मैं देखती हूँ हम सब में से बहुतों की है, वो बेचारे लाखों आश्रमों में नहीं भर सकते, हर महीने वो उनका बिल नहीं चुका सकते, कोई बात नहीं, अपने घर में एक रूम में एकांत में रहे। अब हमारी गृहस्थी पूर्ण हो गई, अब हमारे बच्चों की गृहस्थी चालू है, उनको अपनी तरह से जीने दो, उनकी कोई भी व्यवहार में हमें बाधा नहीं। जब तक वो पूछे ना, हमारी मदद मांगे, सहायता मांगे, विचार विमर्श करें, तब तो हमें बोलना, हाँ हाँ ये ऐसा करिए, ऐसा नहीं बोले कोई बात नहीं, नहीं संघर्ष नहीं करना। हमें अपना आत्मिक उन्नति में फिर विघ्न बाधा आती है,
फिर मन की स्थिति डावाडोल हो जाएगी, हम कुछ बोलेंगे, वो कुछ बोलेगा, मन अशांत हो जाएगा, राग द्वेष उत्पन्न। बस इसीलिए ऋषि कहते हैं, इसीलिए वेदों में भी बोल दिया वानप्रस्थ चले जाओ, वनों में जाओ, यहाँ नहीं रहो, यहाँ तुम्हारी नहीं हो सकती, तुम कर ही नहीं सकते। किसी न किसी से, कभी पुत्र से, कभी बहू से, कभी पोतों से, कभी पत्नी से, कभी किसी से टकराव चलता ही रहेगा, और तुम्हारी आत्मिक उन्नति, आत्मा परमात्मा का फिर योगाभ्यास कहाँ होगा। इसीलिए वनों में बोला था। पर अब परिस्थिति ऐसी नहीं है, नहीं जा पाते, तो घर को ही आश्रम बनाना हमारा परम कर्तव्य है। हर हाल में अपने घर को आश्रम बना दो, अपने छोटे से रूम को आश्रम बना के वहां एकांत में जो भी स्वाध्याय करना है, ध्यान करना है, उपासना करनी है, सोचना है, विचारना है, परोपकार करना है, जो भी कुछ बस करो, थोड़ा सा बाहर फिर अंदर तुरंत। इस तरह से हमें उपाय निकाल के, तो फिर क्या होगा, हमारे जो वेदों का, ईश्वर का आज्ञा का पालन होता रहेगा। ईश्वर की आज्ञा हो गई ना, हमने अपने रूम को बना दिया तो हो गया, कोई फिर आपत्ति नहीं। और चौथा संन्यास आश्रम, उनको भी यही बताया गया कि अब आपने ईश्वर की प्राप्ति कर ली है, तो अब निठला नहीं बैठना, अब गुफाओं में जाके नहीं बैठना, जाओ अब घर घर में, एक एक घर में, एक एक मनुष्य को जहां जहां जा सकते हो सबको ईश्वर की प्राप्ति करवाओ, सबको वो सुख पहुंचाओ। सन्यासी को भी यही कहा। तो हमारे वेदों की इतनी सुंदर व्यवस्था। और आज के मंत्र का एक छोटी सी बात अब रह गई, लास्ट में क्या बता दिया, कुमारी शंखवत। तो उसका अर्थ है कुमारी बाला, जो लड़कियां होती है ना, शंखवत अर्थात वो जो शंख से बनी चूड़ियां पहनती है ना, तो लड़कियां जो चूड़ियां ढेर सारी पहनती है, तो क्या होता है, आपस में वो चूड़ियां टकराती रहती है, खन 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 आवाज, झनझनाहट आवाज आती है ना। तो ऋषि वो दृष्टांत देख के समझाता है कि देखो, जैसे बहुत सारी चूड़ियां आपस में साथ थी, तो सारा समय उसकी आवाज आ रही थी, तो आवाज से क्या होता है, शोर होता है ना, शांति भंग होती है। तो इसी तरह तुम भी अगर सारा समय संसारी लोगों के साथ रचे पचे रहोगे, उन्हीं के संग उठते बैठते खाते पीते रहोगे, तो फिर संसारी में और तुम में कोई अंतर ही नहीं रह जाए। क्या अंतर रहा फिर सारा दिन तुम्हारे मन में भी वही शोर चलता रहेगा, इसने ऐसा कहा, इसने ऐसा पहना, इसने ये दिया, इसने वो किया, मैंने ये किया, बस ये शोर है। तो ये इस शोर से बचना है, जैसे वो चूड़ियों के शोर से बता रहा है ऋषि कि जैसे कुमारी बाला चूड़ियां पहनती है शंख की और झंझनाती रहती है, तो तुम्हें एकांत चाहिए। इस तरह तुम्हारा भी फिर शांति भंग हो जाती है। इसीलिए कहते हैं ना, जैसा संग वैसा रंग। आप सारा दिन संसारियों के साथ संग में रचे पचे रहते हो, सारा दिन उनके साथ उठना बैठना खाना पीना ही हा क्यों नहीं, बस वो बहुत हो गया। काम से काम, अपने जैसा हो, विद्वानों के साथ संग करो। विद्वान के साथ जितना अधिक संग करोगे वो यही सिखाए, उसको एक ही काम आता है, उसके मुंह से क्या पता कितना भरा भरा पड़ा है, ना टाइम की सुध न बुध, बस वो बोलता ही रहता है, वो ही बोलेगा क्योंकि उसके पास जो भरा है। तो विद्वानों का संग करने में कोई हानि नहीं, उसका जितना अधिक संग करेंगे हमारा ज्ञान बढ़ेगा, आत्मा की उन्नति होगी, प्रेरणा मिलेगी, उत्साह उमंग मिलेगा। हमारा समय हो गया। ओम देव शांतिरंतरिक्षम शांति पृथ्वी शांति रापः शांति रोषदयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।